नमस्कार साथियों, दोहरा क्लासेस और रोजगार लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम एमसीआरई 2025 की रिक्रूटमेंट्स की तैयारी में लग चुके हैं। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो सेशन के अंदर एमसीआरई की रिक्रूटमेंट की अलग अलग पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। मैंने आपको पीवाई क्यूज भी करवाए हैं और पीवाई क्यूज के हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी प्यारे साथियों शुरू हो चुके हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी जो तैयारी है वो होने वाली है। आप सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तमाम साथियों का फिर से स्वागत है अपने इस सेशन में। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एमसीआरई के अंदर हमें एमटीएस के बारे में पूरी डिटेल बताइए, एमसीआरई में हमें अटेंडेंट्स की पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताइए। आप लोगों के 10वीं पास की जितनी भी वैकेंसी निकली है उन वैकेंसीज को लेकर जो डाउट्स है वो इस वीडियो सेशन के अंदर मैं एकदम आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो सेशन पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर जो हॉस्पिटल सर्विस वाला पार्ट दिया है, जहां से जो है लगभग 40-50 सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में, उसकी हम तैयारी कैसे करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। एज को लेकर जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और पैटर्न में आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा कि सेक्शन का क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, वेलकम। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही है? तो एक बार यस कर दो। और हाँ, साथ ही आपका जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक बात मेरे को जरूर बताना कि आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं। हम क्या बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं। हम इस सेशन के अंदर समझेंगे एमटीएस और सभी अटेंडेंट पदों की A to Z जानकारी। अब मैं सभी अटेंडेंट का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अटेंडेंट्स की बहुत सारी तरह की पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के बाद नर्सिंग अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, लेब अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, इस तरह की जो जितनी भी पोस्ट है उन सब की बात करेंगे। साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट है उनकी भी बात हो जाएगी। और साथ ही साथ जो एमटीएस की इस बार काफी अच्छी वैकेंसी हमें इंफॉल की देखने को मिली है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास 10वीं पास है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट वाली भी खूब सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन का सर्टिफिकेट होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार प्यारे साथियों नौकरी पक्की करना, देखिए बाबू बन जाना एकदम चश्मा लगा के, क्योंकि नौकरी तय हो जाएगी अगर बचे हुए 40-45 दिन मेहनत कर लोगे, जी जान लगाकर दिन रात एक कर दोगे, तो डेफिनेटली जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक कर्मचारी बन जाओगे और आपकी जो लाइफ है यहां से सेट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया को लेकर कि किस प्रकार से चयन होता है। देखिए सबसे पहले सीबीटी परीक्षा का आयोजन आपका होगा 26 से 28 फरवरी को। ठीक है, 26 से 28 फरवरी को जो बच्चे सीबीटी परीक्षा देंगे और सीबीटी परीक्षा को पास कर लेंगे, उनका दूसरा स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो सीबीटी परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट, जितने भी प्यारे साथी सेलेक्ट होंगे, उनके दस्तावेजों की क्या की जाएगी, जांच। ये दूसरा स्टेज है, इसमें कोई फिजिकल नहीं है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल है क्या, भागदौड़ है क्या, हाइट है क्या, वेट है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीटी परीक्षा यानी आपकी परीक्षा होगी एमसीक्यू टाइप वाली, उसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच। सामान्य स्वास्थ्य जांच में इतना ही देखा जाता है कि आप दोनों आंखों से देख पा रहे हैं ना, दोनों कानों से सुन पा रहे हैं ना, आप में कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है, आप फिजिकली किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, आपकी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, बस ये देखा जाता है। और स्वास्थ्य जांच यानी मेडिकल में बहुत कुछ नहीं होता, बहुत सामान्य सा मेडिकल होता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी फाइनल क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग होते ही प्यारे साथियों ये ऐसी पोस्ट निकली है सीआरई के अंदर कि ज्वाइनिंग होते ही पहले महीने, फर्स्ट मंथ जो है, आपकी सैलरी लगभग मैं एमटीएस वगैरह की सभी पोस्ट की मिलाकर बात करूं तो 30 से लेकर 40,000 रुपए आपकी सैलरी जो है बनकर आएगी। साथ में जो है प्यारे साथियों सभी आपको फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की फीस सरकार देगी। आपके घर में किसी का इलाज करवाना है तो वहां आपका एम्स में या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सिलेक्ट होगे वहां का इलाज होगा। जितने भी भत्ते होते हैं, चाहे वो ड्रेस के हो, चाहे वो आने जाने के हो, चाहे वो रहने के हो, सारे भत्ते आपको प्यारे साथियों इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं पहले चरण की, जिसमें सीबीटी परीक्षा है। तो सीबीटी परीक्षा की स्कीम और पैटर्न को समझ लेते हैं। सीबीटी जो परीक्षा आपकी होगी ना, उसके अंदर कुल आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे? 100 सवाल आपसे पूछे। तो कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा? तो आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुल अंकों की बात करें तो 400 अंकों की परीक्षा होगी, यानी प्रत्येक सवाल आपका 4 अंक का इस बार रहेगा। तो 400 अंकों की आपकी जो परीक्षा है वो इसमें रहने वाली है। एक बार सेशन को सभी साथी सपोर्ट कर दें, ठीक है। जितने भी प्यारे साथी जुड़े, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका ग्रुप बना है, जिस भी साथी के साथ आप तैयारी में लगे हो वहां तक पहुंचा दो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगा दो, ठीक है। इसके बाद इस बार प्यारे साथियों आपको बचना है, और बचना किससे है? नेगेटिव मार्किंग से, क्योंकि इस बार प्यारे साथियों क्या होने वाली है? नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग से आपको अच्छे से पार करना है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे और कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे। तो नेगेटिव मार्किंग है। अब एक बच्चे जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 सवाल पूछे जाएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे। तो उसको एकदम आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, एक ही बार में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो 100 सवाल पूछे जाएंगे ना, उनमें से जो 25% है वो जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। जीके सबको पता है, ठीक है। अब जीके में पिछली बार देखा गया स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। इस बार जो करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है, स्टैटिक जीके पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप सब्जेक्टिव जीके में चले जाओ, सब्जेक्टिव जीके में नहीं जाना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पहले भारत का इतिहास पढ़ो, फिर भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ो, फिर भारत का भूगोल पढ़ो, फिर भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ो। इतना समय भी नहीं है, और सब्जेक्टिव सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। कोई एक आधा सवाल छोड़ दो तो कोई सब्जेक्टिव सवाल नहीं आता है। तो जीके के लगभग आप लोगों से कितने सवाल पूछे जाएंगे? 15 के आसपास। तो जैसे 10 सवाल तो जीके स्टैटिक के आ गए और 5 सवाल करंट अफेयर से संबंधित बन गए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जीके के कितने आएंगे? लगभग 15 सवाल। उसके बाद एप्टीट्यूड में क्या है सर? एप्टीट्यूड में देखो ऐसा है कि रीजनिंग के 2-3 सवाल आ सकते हैं। पिछली बार भी ऐसा देखा गया था कि 3-4 सवाल इधर उधर हुए हैं। तो हो सकता है कि रीजनिंग के 2-4 सवाल आप लोगों से पूछ ले। अगर आपने रीजनिंग पहले तैयार कर रखा है तो अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले वाला काम आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले सवाल रीजनिंग के नहीं आते हैं, ठीक है। 2-4 सवाल आएंगे, आप कर लोगे अगर आपने एक बार रीजनिंग पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार बेसिक से पढ़ लेना, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक सवाल आएंगे कंप्यूटर के, और कितने सवाल? लगभग 5 से 7 सवाल आप मानकर चल सकते हो। कम से कम 5, अधिकतम 10 मान के चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर बेसिक में आपको शॉर्टकट की भी पूछ लेगा, एमबी जीबी के बारे में पूछ लेगा, आउटपुट इनपुट के बारे में पूछ लेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पूछ लेगा। ये जो बेसिक टॉपिक्स है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कंप्यूटर। तो ये सवाल तो हो गए 25 कॉमन पार्ट के। ये एक ऐसा पार्ट है ना जो सभी पोस्ट के अंदर दिया, चाहे वो 10वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो डिप्लोमा की हो, चाहे वो डिग्री की, ये पार्ट सब के अंदर दिया गया है। अब जो सेकंड पार्ट है, हॉस्पिटल के सभी अटेंडेंट पदों के लिए और एमटीएस के पद के लिए, उसके अंदर आपसे हॉस्पिटल सर्विस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। कुल कितने सवाल आएंगे? कुल प्यारे साथियों यहां से 75 सवाल आप लोगों से पूछे। अब यहां पर ये 3 आपको पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है। ज्यादा सवाल 75 में से ज्यादा सवाल किसके आएंगे? हॉस्पिटल सर्विस के आएंगे। लगभग मैं मानता हूं कि यहां से जो है, अगर इनके 15-15 कितने हो गए, 30 सवाल हो गए, तो पीछे वाले जो 40-45 सवाल है वो आपके हॉस्पिटल सर्विस से पूछे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा अनुभव ये बात कह रहा है कि हॉस्पिटल सर्विस के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, लगभग 40 तक, और बाकी इन 2 सब्जेक्ट के मिलाकर पूछे जाएंगे। मैथ्स आपका 10th लेवल का आएगा, बेसिक आएगा। जैसे पिछली बार देखा था, सिंपल इंटरेस्ट आया था, उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस आया था, टाइम एंड वर्क आया था। इस तरह के सवाल पूछे गए थे ज्यादा, तो आपको उसी लेवल का पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको एडवांस के अंदर नहीं जाना है। और इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका जो है बेसिक, जैसे एसएससी एमटीएस वगैरह की परीक्षा में पूछा जाता है उस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर ग्रामर भी है और वोकेब भी है, ठीक है। जिसकी तैयारी पूरी तरह से मैंने आपको बैच के अंदर करवाई है, और हॉस्पिटल सर्विस वाले पार्ट की पूरी तैयारी जो है नर्सिंग ऑफिसर के माध्यम से आपको करवाई जा रही है, तो उसके अंदर आप तैयारी कर सकते हो। तो ये बात होगी हमारे परीक्षा पैटर्न की।
पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा? एक बार यस कर दो अगर ये बात समझ आ गई हो तो। मैं कुछ भी पॉइंट आपका मिस नहीं करूंगा, आप पूरी बात समझ पाओगे। जितनी भी जो भी आप 3-4 दिन से परेशान हो रहे हो ना, सारी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी इस सेशन को देखने के बाद। अब बात करते हैं आगे परीक्षा की स्कीम की। तो परीक्षा में 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा जी? 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये परीक्षा एकदम अलग हो जाएगी। अलग कैसे? जैसे बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाएं होती है ना, उस प्रकार से इसकी परीक्षा इस बार होने वाली है। क्या होगा कि परीक्षा में 5 सेक्शन ओपन होंगे। कितने सेक्शन खुलेंगे? 5 सेक्शन खुलेंगे। जब आपकी परीक्षा शुरू होगी तो 5 सेक्शन आपको करने होंगे। प्रत्येक सेक्शन में 20-20 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। यानी पहला सेक्शन खुला, 20 सवाल आप देख पाओगे एक बार में, ठीक है। 20 के बाद में अगला सेक्शन खुलेगा, तब 20 नए सवाल देख पाओगे। फिर खुलेगा अगला तो 20 नए देख पाओगे। इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि पेपर शुरू होते ही पहला देख लिया, फिर 60वां सवाल देख लिया, फिर 80वां देख लिया, फिर 90वां देख लिया और फिर वापस 23वां देख लिया। ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले सेक्शन में जो 20 सवाल खुलेंगे आप उन्हीं को देख पाओगे, उन्हीं को कर पाओगे। और समय कितना मिलेगा? प्रत्येक सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय। प्रत्येक सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय। तो आप पहला सेक्शन जैसे ही ओपन होगा आपका टाइमर शुरू हो जाएगा 18 मिनट वाला। या तो आप 18 मिनट में कंप्लीट कर लो, या 18 मिनट होते ही ये जो सेक्शन है ये स्वतः ही नया सेक्शन ओपन हो जाएगा। यानी वो 20 सवाल जो गए वो चले गए, वो वापस नहीं खुले। इसलिए परीक्षा को ध्यानपूर्वक करने की काफी जरूरत रहेगी और प्रैक्टिस की भी काफी जरूरत रहेगी। और इसके लिए हम आपको दोहरा क्लासेस पर इसी प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दूं। लास्ट के जो परीक्षा वाले 5-7 दिन होंगे ना उसमें, तो वहां पर जब आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आप 18 मिनट में 20 सवाल कर पाओगे और जज भी कर पाओगे कि कितने कुल करने हैं, मैथ्स में कैसे करने हैं, और ये भी समझ पाओगे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे निकलना है। ठीक है, तो ये पूरी बात अच्छे से मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो एक बार सारे यश कर दो, ठीक है, सभी के सभी यश लिख दो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैं बात करता हूं योग्यता को लेकर। पूरा सेशन देख के जाना आप लोग। योग्यता की मैं बात करूं तो आप लोग योग्यता को लेकर भी कंफ्यूज है। योग्यता में मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो नोटिफिकेशन देखकर ही आपको आवेदन करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन देखना जरूरी होता है। और मैं आपको अगर बड़ी बड़ी बात बताऊं योग्यता में, तो जो हॉस्पिटल, नर्सिंग, लेब और ओटी अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट है ना, उनके लिए तो 10वीं पास और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा है। 10वीं पास और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और जो स्टोर, ऑफिस और मोर्चरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट और मोर्चरी अटेंडेंट, ये कुछ जो पोस्ट है इनके लिए खाली क्या मांगा है? 10वीं पास मांगा। और जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए खाली क्या मांगा है? 10th पास। तो आप जब इनकी जो क्वालिफिकेशन देखोगे ना नोटिफिकेशन में, तो सभी पोस्ट के सामने आपको क्वालिफिकेशन लिखी हुई मिलेगी। और जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या ध्यान रखना है, इसको लेकर मैं आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे एक सेशन करूंगा। उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय क्या चीजें ध्यान में रखना है। लेकिन ये मैं यहां पर कहना चाह रहा था कि अटेंडेंट, जैसे आप एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर एक लिस्ट ओपन होगी जब आप आवेदन करोगे, तो उसमें आपको वो टिक करना है कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं। तो जितने भी पोस्ट जहां भी भारत में निकली है ना, उन सभी पोस्ट के लिए आप योग्य माने जाओ। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते समय एक पोस्ट आप सिलेक्ट करोगे ना, तो इंडिया में जहां भी वो पोस्ट निकली है आप उस पोस्ट के लिए योग्य हो जाओगे। अगर परीक्षा पास कर लोगे तो आप इंडिया में किसी न किसी जगह वो पोस्ट निकाल लोगे। ठीक है, और आयु की मैं बात करूं तो आयु में क्या है कि चेंजेस है। कुछ जगह पर 18 से 27, यानी कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 लिखा हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी जब आप आवेदन करोगे तो आपके सामने वो खुलेगा 18 से 30, 18 से 27 या 18 से 30। ठीक है, अब 18 से 30 वाले भी आवेदन कर पाएंगे जो ग्रुप्स की पोस्ट है, जैसे लेब अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस, इनके लिए। फिर यहां आयु सीमा में आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST OBC से हो तो 5 साल की, 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जो रिजर्वेशन का आपका सर्टिफिकेट है, चाहे OBC का हो चाहे SC ST का हो, ये सर्टिफिकेट आपको सेंटर का चाहिए होगा।
यानी केंद्र सरकार का चाहिए होगा। तो केंद्र सरकार का अगर आपके पास में नहीं है तो वो जरूर बनवा लेना, ठीक है। केंद्र सरकार का ही इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका मान्य होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों ये आपका बैच है जो हमने डिजाइन किया है सभी तरह के अटेंडेंट के पदों के लिए और साथ में एमटीएस के लिए। यानी एमटीएस वालों के लिए भी यही बैच है। जिसने बैनर बनाया उसने एमटीएस को यहां मेंशन नहीं किया, वो भूल गया, लेकिन सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम तरह के सवाल, सेम ही लेवल रहेगा। तो एमटीएस वालों के लिए और सभी अटेंडेंट के लिए ये बैच है जो 1499 की जगह 1199 में आपको मिल रहा है। ये वाला ऊपर खाली 500 बच्चों के लिए है। और ये सहायता के लिए नंबर है जिसपे 9 से 5 बजे तक, सुबह 9 से शाम को 5 तक आप फोन कॉल कर सकते हैं, बाकी समय में व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे एक बार नोट कर लो, व्हाट्सअप पर जुड़ जाओ ताकि आपको याद रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। कुछ बच्चों ने बोला कि सर बाकी सब ठीक है, हम तो काफी समय से तैयारी करते आ रहे हैं, हम तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, या पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, या मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं तो स्टेट की किसी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा बाकी सब ठीक है, मेरा तो खाली हॉस्पिटल सर्विस वाला पार्ट ही कमजोर है। तो उन बच्चों की मांग को सुनते हुए आपके बहुत फोन आए, मतलब रोजाना 100-200 फोन इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि सर हमें खाली हॉस्पिटल सर्विस पढ़ना है। तो जिन बच्चों को खाली हॉस्पिटल सर्विस पढ़ना है उनको क्या करना है, इस वाले बैच को ज्वाइन करना है। ये बैच जो है वैसे तो आपका ये बैच भी है उतने ही रुपए का है, लेकिन इसके ऊपर कम करते करते हमने इसको करा है 950 का। 950 की जगह ये भी हमने 500 बच्चों के लिए कर दिया 899 में। तो आप अभी ज्वाइन करोगे तो ये 899 में आपको मिल जाएगा। सर इसमें क्या मिलेगा, इसमें सभी सब्जेक्ट, मतलब आपका हॉस्पिटल सर्विस जो सब्जेक्ट है उसकी सभी क्लासेज मिलेगी, सभी क्लासेज के नोट्स मिलेंगे। 1 डे रिवीजन का एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिसमें एक दिन में पूरा सिलेबस आप रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो वो जो 1 डे रिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें आपको मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो क्लासेज, नोट्स, एमसीक्यूज, 1 डे रिवीजन सीरीज, जिसको आप ई बुक भी बोल सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं दोहरा क्लासेज एप्लीकेशन पर है जो गूगल प्ले स्टोर पर है। ये नंबर व्हाट्सएप पर सेव करके मैसेज कर देना, ठीक है। यहां से बाकी और जानकारी आपको मिल जाएगी। अब मुझे बताओ आपके क्या डाउट है, आप क्या पूछना चाहते हो, कोई सवाल बचा है तो बता दो। देखो मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं जानकारी जो देता हूँ वो बहुत आसान भाषा में, तरीके से, लहजे से देता हूँ ताकि हर एक बच्चे को बात आराम से क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। बुक के लिए आप लोगों में से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, आप एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, बुक आने वाली है। 2-3 बुक्स के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, उसके बाद जल्दी मत करो क्योंकि फालतू में पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। कुछ बुक्स ऐसी है मार्केट में जो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको एक बार थोड़ा बुक के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इस बार देखो नेगेटिव मार्किंग है, इस बार सेक्शन ओपन होंगे, तो मुझे लगता है इस बार भी कट ऑफ जो ना पिछली बार की तरह काफी कम आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर हम आगे जरूर बात करेंगे कि इस प्रकार के पैटर्न का कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो सारी बातें करेंगे। चलिए अभी के लिए प्यारे साथियों मैं आपसे इजाजत लेता हूं जाने की। आप सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर देना, और इसी तरह के आगे सेशन देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाना, और कमेंट जरूर करना आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। पीछे वाले पीवाईक्यू वाले सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। एक हमारी क्लास 7:30 बजे हो रही है, एक हमारी 4:30 बजे हो रही है। 4:30 आपको मैथ्स के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, तो वो भी क्लास आप जरूर देखा करें। जो भी क्लास आपको अभी मिल रही है आप उनको जरूर ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।